गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शाइकॉन का रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शाइकॉन के बारे में हम लोग डिटेल से सब कुछ पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, क्या है इसके बारे में देखते हैं। साइकॉन में देखिए, साइकॉन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली। ठीक है, जो साइकॉन है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है एज वेल एज सेक्सुअल मेथड, यानी कि ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मेथड से ये रिप्रोड्यूस करता है या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन दिस कंडीशंस एराइज आउट ग्रोथ नियर द बेस फ्रॉम अ बर्ड। ठीक है, कह रहा है कि ये आपका साइकॉन है। ठीक है, ये एक सबस्ट्रेटम से लगा हुआ है। ये साइकॉन की सिलेंडर बॉडी है, ये ऊपर ऑस्कुलम है और ये स्पिक्यूल्स हैं, ये डर्मल ऑस्टिया है, डर्मल ऑस्टिया है, और ये नीचे जहाँ से इसका बेस होता है, ये क्या है, इसका बेस है। ठीक है, तो बेस से क्या होता है, एक आउटग्रोथ एराइज होती है जिसको हम लोग बड कहते हैं। और ये बड जो होता है टाइम के साथ बड जो ऑफ, देखिए थ्रो ऑफ हो जाती है, थ्रो ऑफ हो जाती है, मतलब यहाँ से हड डिटेक्ट हो जाती है, गिर जाती है, और फिर अगेन ये किसी भी सबस्ट्रेटम, क्या थे, सबस्ट्रेटम से ये अटैच हो जाती है और अटैच होकर के यंग साइकॉन का या स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करती है। ये स्पॉन्ज ना करिए, साइकॉन कर दीजिए, यंग साइकॉन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये इसका एसेक्सुअल मेथड हुआ। ठीक, बट इसका इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड क्या है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? साइकॉन इज अ मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी। मोनोसियस मतलब कि वे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही साथ हों। ठीक है, मेल भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उनको मोनोसियस कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों साथ साथ हैं। बट ड्यू टू प्रोटोगाइनस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि जब फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर बिफोर द मेल सेक्स ऑर्गन, जब फीमेल का सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन से पहले मेच्योर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनस। तो इसको एक जगह नोट्स में लिख लीजिए आप लोग। एक मिनट, हम जरा माइक सही कर लें। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर बिफोर मेल सेक्स ऑर्गन, ये मीनिंग है। ठीक है, मैं यहाँ पे एरो करके लिख ली हूँ, आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि प्रोटोगाइनस का मतलब क्या है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर बिफोर द मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन से पहले जब फीमेल सेक्स ऑर्गन मेच्योर हो जाती है, ऐसे टर्म को हम लोग क्या होते हैं, प्रोटोगाइनी। हैंस ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑकर, और इस वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए मेल पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, और फीमेल मैच्योर नहीं हुई, तो वो मेल वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, मेसेनकाइम में। पूरे जो सेक्स सेल्स होते हैं वो साइकॉन के कहाँ, मेसेनकाइम में पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो मेल जो होता है उसमें टेल होता है, स्पर्म हेड और टेल होता है स्पर्म में, तो वो वहाँ से निकल करके बाहर की तरफ निकल जाता है, वाटर से बाहर चला जाता है। और जो मैच्योर साइकॉन होती है, जिसमें फीमेल साइकॉन मैच्योर होती है, ऑस्कुलम से अंदर जाता है और फिर क्या जा करके उनको फर्टिलाइज कर देता है। तो ये इनमें होते तो ये हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्रॉस होता है और इंटरनल होता है। ठीक, नेक्स्ट सेक्स सेल्स आर, ठीक है, हैंस ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर होता है इसमें। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब किसी अदर स्पीसीज का मेल और अदर एनिमल का मेल और अदर एनिमल का फीमेल जब क्रॉस करते हैं या फर्टिलाइजेशन होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और अगर एक ही साथ में होते हैं, एक ही में साथ में हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गन आर डेवलप फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड अमीबोसाइट्स कॉल्ड
आर्कियोसाइट। जो अमीबोसाइट्स बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, आपको बता भी रखा मैंने, इसमें अमीबोसाइट जो सेल्स होती हैं वो जो होती है वो अनडिफ्रेंशिएट हो जाती है। जब अमीबोसाइट सेल अनडिफ्रेंशिएट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं आर्कियोसाइट। और आर्कियोसाइट जो होती है एक स्पेशल टाइप की, ये क्या होती है आपकी क्वाइनोसाइट्स होती है। क्या होती है? स्पेशल टाइप की क्वाइनोसाइट सेल्स होती है। ठीक है, कौन? आर्कियोसाइट। ठीक है, आर्कियोसाइट्स बिकम लार्ज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम। जो आर्कियोसाइट जो होती है वो अपने साइज को लार्ज कर देती है, उसको उस कंडीशन पे उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल कहते हैं। आर्कियोसाइट अपने आप को इनलार्ज कर लेती है, उस समय उसको स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इट कवर्ड बाई कवर सेल कॉल्ड स्पर्मेटोसिस्ट। और ये एक सेल के द्वारा ये कवर हो जाती है, कवर्ड हो जाती है, तो उसको हम लोग स्पर्मेटोसिस्ट कहते हैं। और फिर यही स्पर्मेटोसिस्ट जो है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है। आर्कियोसाइट से क्या है आपका स्पर्म मदर सेल बना, स्पर्म मदर सेल से आपका स्पर्मेटोसाइट बना, और स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटोजोआ बना। और स्पर्मेटोजोआ के बनने की इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है, इसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहले क्या बना आपका? आर्कियोसाइट था, आर्कियोसाइट से आपका क्या बना? आपका स्पर्म मदर सेल बना, और स्पर्म मदर सेल से आपका क्या बना? आर्कियोसाइट्स बना, और आर्कियोसाइट से क्या बना आपका? स्पर्मेटोजोआ बना, और स्पर्मेटोजोआ के बनने के इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसी तरह से oogenesis होता है। इसमें क्या होता है? जो आर्कियोसाइट सेल्स होती है वो कॉइनोसाइट सेल है। इस कंडीशन में कॉइनोसाइट सेल्स क्या करती है? वो फीडिंग करना स्टार्ट करती है, या कहते हैं तो कि फूड मटेरियल्स को स्टोर करने लगे अपने बॉडी में। और इस समय वो जो अपना फ्लैजिला होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, और फिर वो एक अमीबॉइड स्ट्रक्चर में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सम टाइम आर्कियोसाइट सेल्स और कॉइनोसाइट सेल स्टोर फूड क्लोज लूज फ्लैजिला एंड सिंक इन अ मेसेनकाइम। और फिर वो मेसेनकाइम में सिंक कर जाती है, कॉल्ड oocyte, उसको हम लोग oocyte कहते हैं। और फिर oocytes अंडर 2 डिवीजन फॉर्म ओवम। ठीक है, और फिर ये oocyte 2 डिवीजन करके ओवम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, ओवा के बनने के प्रोसेस को। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। अब स्पर्म भी बन गया, ओवा भी बन गया। अब ये क्या करते हैं? आके फर्टिलाइज करते हैं। उनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्रॉस होता है और इंटरनल होता है। यहाँ देखिए होता क्या है कि जब भी स्पर्म किसी मैच्योर ओवा के कांटेक्ट में जाता है तो फर्स्ट एंड फॉल उस क्वाइनोसाइट सेल्स के पास जाता है। देखिए ये क्वाइनोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, तो क्वाइनोसाइट सेल्स उस क्वाइनोसाइट सेल्स के पास जाता है, जिससे क्या होता है आपका ओवा जो होता है, ओवम जो होती है बड़ी पास में होती है, करीब में होती है, उस क्वाइनोसाइट सेल से जाके अटैच कर जाता है। और उसी क्वाइनोसाइट सेल से अटैच होने के बाद वो क्या करता है? अपने बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग बना देता है, जिसको कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और इसी कैप्सूल में क्या बोलते हैं आपका स्पर्म का न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, या हेड रहता है। ठीक है, और जो क्वाइनोसाइट सेल्स इसको कैरी करती है, ठीक है, वो अपना फ्लैजिला वगैरह डिस्ट्रॉय कर देती है, और वो एक राउंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। उस सेल को कहते हैं नर्स सेल या कैरियर सेल। ठीक है, जो कि क्योंकि स्पर्म के जो न्यूक्लियस होता है उसको कैरी की रहती है। ठीक, उसके बाद ये जो न्यूक्लियस होता है ये आकर के आपके जो ओवम का न्यूक्लियस होता है, ये ओवम है, ओवम के न्यूक्लियस से क्या हो जाता है? फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करके आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और ये जाइगोट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये देख लिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस स्पर्मेटोजोआ एंटर फर्स्ट क्वाइनोसाइट विच लाई एंड एडजेसेंट टू द ओवम। ठीक है, अब क्या कहते हैं? इंटरनल होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोगाइनस कंडीशन इसमें पाई जाती है। ठीक, और उसी के पास जाता है जो कि वो उसके पास एडजेसेंट होती है। किसके पास? जो उसी क्वाइनोसाइट सेट के पास जाता है जो कि ओवम के बड़े करीब होती है। लूज टेल एंड हेड स्वेलन एंड सराउंडेड बाई कैप्सूल। वो अपने हेड को क्या करता है? स्वेलिंग कर देता है, और कैप्सूल से ये सराउंडेड होता है। ठीक है, क्वाइनोसाइट्स जो सेल होती है लूज देयर
फ्लैजिला एंड बिकम अमीबॉइड। ठीक है, कॉर्नोसाइट सेल भी अपनी अमीबॉइड शेप की हो जाती है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ at the point of contact form conical depression, then carrier cell fuse with ovum and form zygote। अब क्या कहते हैं, जहाँ पे ये कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक कोनिकल डिप्रेशन बन जाता है, यूं इस टाइप का एक डिप्रेशन बन जाता है और ये न्यूक्लियस जा करके आपके इस ओवा से फ्यूज़ कर जाता है, ओवा के न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर जाता है और क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमारा क्या स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसके बारे में, क्लीवेज इसका कैसे होता है और इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो क्लीवेज में क्या होता है, ये जो प्रोडक्शन ऑफ साइकॉन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक और डेवलपमेंट बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो 3 स्टेप में होता है, ईयरली एम्ब्रियोनिक पीरियड, दूसरा लार्वल पीरियड और तीसरा पोस्ट लार्वल पीरियड और मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होता है जिसके बाद वो अगेन वो आपके एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके पहले फर्टिलाइजेशन तक हम लोग पढ़ लिए थे। फर्टिलाइजेशन में क्या था कि स्पर्म और ओवा जो है आपस में आके फ्यूज़ करते हैं उन दोनों के न्यूक्लियस। ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट हमारा क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। ठीक है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ये। फिर इसके बाद जाइगोट बनने के बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, या कहिए कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिवीजन और क्लीवेज बोथ आर सेम प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट 3 यानी कि फर्स्ट 3 टाइम्स जो डिवीज़न होते हैं, 1 2 3 मैंने लिख रखा है, फर्स्ट तो 3 टाइप्स में जो डिवीज़न होते हैं वो वर्टिकल होता है, मतलब लंबाई में होता है, और क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और इक्वल होते हैं, मतलब कि जो सेल्स होती हैं वो इक्वली डिवाइड होती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो पहले क्या होती है, पहले एक सेल होती है, फिर 1 से 2 सेल्स बन जाती हैं, और 2 से फिर हमारी 4 सेल्स बन जाती हैं, और 4 से हमारी ये जो नेक्स्ट है ये 8 सेल स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, जो इसमें सेल्स डिवाइड होके बनती हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। यानी कि पहले 2 ब्लास्टोमियर बनते हैं, फिर बाद में 4 ब्लास्टोमियर बनते हैं, और थर्ड डिवीज़न के बाद हमारे जो हैं टोटल 8 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो जाता है। जब 8 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है तो अगेन फिर इसमें डिवीज़न स्टार्ट होता है, उसको 4th डिवीज़न कहते हैं। जो 4th डिवीज़न होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, पहले वर्टिकल था, मतलब लंबाई में वो डिवाइड हो रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है वो हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, बीच में ट्रांसवर्स डिवीज़न जिसको बोलते हैं उस तरीके से डिवाइड होता है, और अनइक्वल होता है। यहाँ पे जो सेल्स थी सारी इक्वली थी, यहाँ पे अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन होता है, और 2 टायर्स में बनते हैं। 2 टायर्स का मतलब ये है कि 2 रो में बनते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि कुछ सेल्स इसमें बड़ी हैं, कुछ सेल्स इसमें छोटी हैं। जो बड़ी सेल्स होती हैं उनको भी हम ब्लास्टोमियर ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे 16 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, किसके बाद, 4th डिवीज़न के बाद 16 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि अनइक्वल हैं। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ से डिवाइड हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीज़न हुआ, और इन इक्वली जो होते हैं हमारे ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। जो कि अनइक्वल ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, इनको फिर ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, फिर इनके नाम हो जाते हैं। जो बड़े होते हैं उनको मैक्रोमियर कहते हैं, जो छोटे होते हैं उनको माइक्रोमियर कहते हैं। ठीक, आगे चल करके यही मैक्रोमियर जो होता है आपका पिनाइकोडर्म बनता है। ठीक है, और पिनाइकोडर्म कह देती है या पिनाइकोसाइट सेल्स बनती हैं, और आपका जो माइक्रोमियर होता है ये आगे चल के क्वाइनोडर्म या क्वाइनोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो क्वाइनोडर्म सेल्स होते हैं या क्वाइनोडर्म्स जो लेयर या क्वाइनोसाइट जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग कॉलर सेल या फ्लैजिलेटर सेल्स कहते हैं, क्योंकि उनके जो आप कह सकते हो कि साइड से फ्लैजिला एराइज होता है। ठीक है, जो मूवमेंट भी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16 सेल स्टेज के बाद जो माइक्रोमियर होता है उसमें बहुत तेज़ी से डिवीज़न होता है, और मैक्रोमियर जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है। ठीक, आप नीचे देख भी रहे होंगे कि 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मैंने लिखा है मैक्रोमियर अनडिवाइड, ये डिवाइड नहीं होते, वैसे कि वैसे ही पड़े होते हैं,
और यही आगे चल करके स्पॉन्ज का माउथ का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। और जो माइक्रोमियर होता है वो रैपिडली डिवाइड होता है और वो फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं, इनके में फ्लैजिला एराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि मैक्रोमियर अनडिवाइडेड और नॉन फ्लैजिलेटेड, और नंबर में ये 8 ही होते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं होते हैं। और माइक्रोमियर लॉट ऑफ नंबर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर का फॉर्मेशन हो जाता है माइक्रोमियर में, और माइक्रोमियर क्या हो जाते हैं, फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं। इस स्टेज को ब्लास्टुला और स्टोमोब्लास्टुला, स्टोमो का मतलब ये माउथ से रिलेटेड, ठीक है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ब्लास्टुला एक ब्लास्टोसील कैविटी का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उस अंदर मत कह सकते कि आप ऐसे होलो स्ट्रक्चर का इसका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसमें इन्वेजिनेशन की प्रोसेस होती है। इन्वेजिनेशन की प्रोसेस का मतलब कि जैसे मान लीजिए होलो स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर की जो सेल्स होती है इन्वेजिनेट होती है, मतलब बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकल गई हैं जो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स थे, यहाँ पे लिखा भी है माइक्रोमियर फ्लैजिलेटेड। जो फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स है वो इन्वेजिनेट होकर के बाहर निकल जाती हैं और उनके नीचे जो हमारे 8 हैं वो मैक्रोमियर पड़े रहते हैं, ठीक, जो कि जिन पे फ्लैजिला नहीं होता है। और इस प्रोसेस को इन्वेजिनेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक। अब इन्वेजिनेशन होने के बाद अगेन जो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ब्रेक आउट स्पॉन्जोसिल्स एंड पास आउटसाइड रफ नहीं आउटसाइड थ्रू, सॉरी ये थ्रू है, आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम। अब क्या होता है कि ये ऑस्कुलम जो होता है इससे माउथ जो होता है ऐसे फट जाता है और ये बाहर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाते हैं, ठीक। और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ठीक है, इसको लार्वा भी कह सकते हैं, ठीक है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ठीक। अब ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा क्या होता है, जो वाटर में रहता है वाटर बॉडीज़ के अंदर सेटल डाउन हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। और उस कंडीशन में जो ये नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और रैपिडली डिवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड होने की वजह से, जैसे मान लीजिए सपोज है कि ये यू स्ट्रक्चर है और ये डिवाइड किया तो इसके ऊपर ये ओवरफ्लो कर लेता है, क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है एम्फीब्लास्टुला लार्वा सेटल डाउन, मैक्रोमियर मल्टीप्लाई रेपिडली, देन फ्लैजिलेटेड लार्वा कवर्ड बाय द हाफ नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर, ठीक। तो ये कह रहा है कि जो नॉन फ्लैजिलेटेड एरियाज होते हैं लार्वा के वो ओवरलैप कर जाते हैं किसके, फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर के, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाता है, ये हमारा माइक्रोमियर, अंदर जो फ्लैजिलेटेड है वो हमारे माइक्रोमियर है, और इस पीरियड को हम लोग कहते हैं ग्लैस्टुला, ठीक है। गैस्ट्रुला पीरियड के बाद स्टार्ट होता है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस। यहाँ पे हमने बताया स्टोमोप्लास्टुला हो गया, क्लीवेज हो गया, ठीक है। क्लीवेज के बाद मतलब आपके यहाँ से लेकर के 16 सेल तक क्या हुआ, क्लीवेज स्टेज रहा। क्लीवेज के बाद ये आपका स्टोमोप्लास्टुला हुआ। स्टोमोप्लास्टुला के बाद आपकी लार्वल पीरियड आ गई। लार्वल पीरियड में आपका एम्फीप्लास्टुला हो गया और गैस्ट्रुला हो गया। गैस्ट्रुला में क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस वो होता है कि जब लार्वा अपने आप को एडल्ट में चेंज करने लगता है या इसमें सेल्स का रीअरेंज होने लगता है अपने जगह पे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मीन्स लार्वा इज चेंज इनटू एडल्ट फॉर्म। या प्रोसेस जब लार्वा एडल्ट फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब गैस्ट्रुला स्टेज मतलब मेटामॉर्फोसिस के बाद वो धीरे धीरे एडल्ट में चेंज होने लगती है, उस स्टेज को कहते हैं, या जो फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं ओलियंथस स्टेज, ठीक। इसमें आपका ऑस्कुलम बन जाता है। ये जो सेल्स होती हैं वो अपने आप को दो लेयर में डिवाइड कर लेती हैं। आउटर आपका पिनाइकोडर्म हो जाता है, फिर क्वाइनोडर्म हो जाता है, ठीक है, और ये स्पिक्यूल्स बन जाते हैं, ऑस्टिया बन जाती हैं, ठीक। और फिर अगेन ये ओलियंथस स्टेज फिर अपने आप को डेवलप करता है बहुत ज़्यादा, और लास्टली ये यंग स्पॉन्ज में चेंज हो जाता है। फिर वही सारे स्ट्रक्चर है, ऑस्कुलम होता है, फिर कुछ सेल्स होती हैं रेडियल कैनाल बना लेती हैं, ऑस्टिया बना लेती हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमारा यंग स्पॉन्ज बन जाता है। और फिर ये यंग स्पॉन्ज आगे चल करके एडल्ट या मैच्योर स्पॉन्ज में चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये पूरी प्रोसेस रही। पूरी हमने जो रिप्रोडक्शन ऑफ साइकॉन हम लोगों ने पढ़ा, ये तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थी। इसके पहले हम लोगों ने जनरल स्ट्रक्चर या जनरल फीचर के बारे में जाना। फिर इस आप क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस,
oogenesis और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि इसके पहले दो हम लोग पढ़ चुके हैं, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis से हमको ओवा का फॉर्मेशन हुआ और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये फ्यूज़न कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ वो भी हम डिटेल से पढ़े, और ये फाइनली हमारा रिप्रोडक्शन इन साइकॉन, ठीक है। तो इस कंप्लीट हुआ। ये हमारी जो नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप इसको जा करके वहाँ से आप अपना नोट्स मेंटेन कर सकते हैं एज अ PDF फॉर्म में, ठीक है। थैंक यू।